तो इस वीडियो में गाइस यहाँ पे मैं आपको एक नेटवर्क को स्कैन करना सिखाने वाला हूँ। अब इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको जो नेटवर्क है उससे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है और उनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप निकाल पाओगे। तो ये काम करने के लिए यहाँ पे मैं अपना जो विंडोज़ है और लिनक्स दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ लेने वाला हूँ। अगर आप लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हो तो आप विंडोज़ वाला जो मेथड है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हो तो आप लिनक्स वाला जो मेथड है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो विंडोज़ के लिए आपको दो टूल आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक का नाम है एडवांस्ड आईपी स्कैनर और जो दूसरा है वो हमारा है एंग्री आईपी स्कैनर। तो इन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। छोटे छोटे टूल है, इन्हें आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इनका आपको जो लेटेस्ट वर्जन है वही आपको हमेशा यूज़ करना है। तो ऐसा मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़। अगर आप लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपको एक टूल बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आपको मिल जाता है जिसका नाम है नेट डिस्कवर। तो ऐसा यहाँ से मैं ओपन करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने जो कंसोल है वो आपको ओपन कर लेना है, मतलब कि टर्मिनल। और यहाँ पे आपको कमांड देनी है नेट डिस्कवर -h। इससे क्या होगा, इस टूल की ये जो हेल्प है ये ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो स्कैनिंग मॉड्यूल्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो एक नेटवर्क में रिजल्ट को आप फिल्टर कर सकते हैं। आप रेंज के हिसाब से आप डाल सकते हो कि मुझे इतने से इतने रेंज तक के जो डिवाइसेस हैं उन्हें मुझे स्कैन करना है बस। तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो फिल्टर है वो आप अप्लाई कर सकते हो आप अपने हिसाब से। इसके बारे में आप और ज़्यादा इंटरनेट से आप पढ़ सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ से ऐसा मैं क्लियर करूँगा। अब सिंपल सा ऑप्शन इसका ये है इसे यूज़ करने का। आप यहाँ पे कमांड दो नेट डिस्कवर, बस इतना करके आप इसे एंटर कर दो। आप जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो गए ये उसे पूरा स्कैन करके आपके सामने ला के रख देगा कि उस नेटवर्क से कितने जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए नेटवर्क के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए बहुत सारे जब डिवाइस एक ही नेटवर्क से, मतलब कि कोई एक राउटर हो सकता है, एक वाईफाई राउटर हो सकता है, या इथरनेट केबल के जरिए वो जो डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्टेड है, तो वो जो चीज़ है वो नेटवर्क कहलाती है। तो उस नेटवर्क को हम स्कैन करेंगे यहाँ पे। तो नेटवर्क हम लोग यहाँ पे लोकल नेटवर्क को स्कैन करने वाले हैं बेसिकली। जैसे कि आपके कोई वाईफाई से कनेक्टेड है, आपका कोई इथरनेट केबल से कनेक्टेड है, या फिर कोई कंपनी का नेटवर्क है। तो ऐसे किसी नेटवर्क से जब आप स्कैन करोगे उसे तो वो लोकल नेटवर्क में आता है आपका। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस स्कैनिंग को परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे इस डिवाइस पे कितने जो, मतलब मेरे इस नेटवर्क पे कितने डिवाइस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो काली लिनक्स है उसे मैंने अपने VMware में इंस्टॉल किया हुआ है, जिसका जो नेटवर्क इंटरफेस है ये हमारे जो मेन नेटवर्क इंटरफेस है उससे ये अलग है। अब यहाँ पर मतलब इसका ये है कि अगर यहाँ से मैं कोई भी स्कैनिंग को स्टार्ट करता हूँ तो जो भी मेरा जो डिवाइस है वो इस नेटवर्क में कनेक्टेड होगा। मतलब कि VMware में इंस्टॉल कोई चीज़ है या VMware का कोई IP है तो वही सारा कुछ ये स्कैन करके देगा, क्योंकि ये इसके नेटवर्क में वो चीज़ आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे अपना जो मेन वाईफाई से कनेक्टेड हूँ इसे अगर मैं स्कैन करना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे मैं अपने जो विंडोज़ है उसका ही मुझे यूज़ करना पड़ेगा, या फिर मैं अपने काली लिनक्स के लिए एक अलग से एक वाईफाई अडाप्टर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, या फिर अपने काली लिनक्स को डायरेक्ट ही मैं इंस्टॉल कर लूँ, या फिर उसे इथरनेट केबल से मैं कनेक्ट करूँ अलग से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मुझे पहले तो अपनी IP पता लगानी है कि मेरी जो काली लिनक्स है इसकी IP है क्या। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा IP config। तो मेरे सिस्टम की IP एड्रेस ये है जो कि ये है, और यहाँ पे मैं इथरनेट 0 यहाँ पे जो इथरनेट केबल है उससे मैं कनेक्टेड हूँ। तो वर्चुअल केबल है जो कि हमें VMware प्रोवाइड करता है, तो उसी से यहाँ पे मैं कनेक्टेड हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे इस नेटवर्क में कौन कौन से जो डिवाइस हैं वो कनेक्टेड है, वो मैं यहाँ पे स्कैन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा नेट डिस्कवर -h, सॉरी एस तो हेल्प के लिए होती है। तो यहाँ पे आपको नेट डिस्कवर आपको कमांड देनी है। तो इस कमांड को आपको रूट प्रिविलेज देके आपको एग्जीक्यूट कराना है, मतलब कि आपको सूडो का यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लगाना है सूडो और आपको इसको एंटर कर देना है, और यहाँ पे आपको अपने जो पासवर्ड है वो आपको डाल देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको जो नेटवर्क है वो स्कैन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमारी ये जो विंडोज़ 8 है ये भी हमारे VMware के नेटवर्क में ही आती है। तो यहाँ पे मैं अपना जो CMD है उसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैं इसकी जो IP है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं रुको, इसे तो मैं यहाँ से क्लोज करूँगा, 1 मिनट। CMD यहाँ पे मैं टाइप करूँगा IP config, और मेरे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो IP है वो ये है 192.168.50.130। तो ये इसके IP है। तो ये IP यहाँ पे आती है कि नहीं उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो IP है सिस्टम की, ये जो IP है यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि इसने इस सिस्टम के बारे में पता लगा लिया कि ये जो सिस्टम है इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो अब हमें यहाँ पे इस सिस्टम की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि इस डिवाइस का मैक एड्रेस, और हमें यहाँ पे जो इसका वेंडर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप स्कैन करोगे एक्चुअल नेटवर्क में,
तो वहाँ पे आपको जो डिवाइस है उसकी सही इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो देखने को आपको मिलेगी। पूरी तरीके से नहीं, बट आपको समथिंग आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये डिवाइस हो सकता है। जैसे कि उस डिवाइस का नाम आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा ब्रांड का लैपटॉप है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है कि आप स्कैनिंग अपने काली लिनक्स की मदद से आप किस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे एक आईपी की रेंज भी डली हुई है यहाँ पे कि इतने से इतने तक के जो आईपी है ये स्कैन करें। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज डली हुई है 16 तक, यानी कि ये जो लाइन है ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आईपी इसको 190.168 फिर उसके बाद 20246 इस तरीके से ये जो स्कैनिंग है ये बढ़ती ही जा रही है। तो हर एक आईपी को यहाँ पे स्कैन करके देख रहा है कि उस आईपी से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसे यहाँ पे मैं Ctrl+C करके इसे मैं रोक दूंगा यहाँ से और इसे मैं क्लोज करूँगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने विंडोज़ की मदद से आप नेटवर्क स्कैनिंग कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप इन दोनों टूल्स का यूज़ कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंग्री आईपी स्कैनर का और इसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। और यहाँ पे आप चाहें तो ये जो रेंज है इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इतने से इतने रेंज तक के जो मुझे मतलब इतने से इतने रेंज को ही मुझे स्कैन करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो इसे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके बाद ये जो आईपी है वो स्कैन होती चली जा रही है। यहाँ पे जितनी भी आईपीस है ये सभी को ये स्कैन कर रहा है इस नेटवर्क में। और जो भी यहाँ पे नेटवर्क अलाइव होगा उसके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी कि रेड में आ रहा है यानी कि ये जो नेटवर्क है ये डेड है, और जो ग्रीन में आ रहा है यानी कि ये जो भी आईपी है वो एक्टिव है, उस पर कोई उस आईपी से कोई सिस्टम कनेक्टेड है या वो अभी यूज़ कोई ना कोई उस आईपी को यूज़ कर रहा है। तो ग्रीन होने का यह मतलब यहाँ पे। अब ये जो स्कैनिंग है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे यहाँ पे आपको पता लग गया होगा इस नेटवर्क के बारे में यहाँ पे कि किस तरीके से आप स्कैनिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो स्कैनिंग है ये कंप्लीट हो गई है और यहाँ से आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप निकाल सकते हो। जैसे कि शो डिटेल पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पे देखिए पिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद होस्ट नेम क्या है उस डिवाइस का, जो कि ये है मेरा लैपटॉप ही, यहाँ पे उसके IP है, पोर्ट नंबर कौन सा यूज़ कर रहा है ये जो डिवाइस है इसमें जो ओपन है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसे मैं करूँगा यहाँ से क्लोज और मैं यहाँ पे एडवांस्ड आईपी स्कैनर का अब यहाँ पे मैं आपको यूज़ लेके बताता हूँ। तो इसे मैं यहाँ से ओपन करूँगा, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लगता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं स्कैन पे क्लिक करूँगा। अब ये क्या करेगा, जो मेरा नेटवर्क है जो भी इस डिवाइस से कनेक्टेड होंगे, जो भी यहाँ पे मैं वाईफाई का अपना यूज़ कर रहा हूँ एक्सप्लॉइट 5G, तो जो भी इससे कनेक्टेड होंगे उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वो सारे डिवाइस यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो इस प्रोसेस में इससे थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे ये जो स्कैनिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो मेरा नेटवर्क है इससे कितने डिवाइस कनेक्टेड है। मेरे यहाँ पे आईफोन कनेक्ट है, सॉरी फ़ोन ही कनेक्ट है, फ़ोन बोलना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो भी कनेक्ट है, एक एंड्रॉयड फ़ोन भी कनेक्ट है और ये है मेरे राउटर के गेटवे IP एड्रेस। तो इसका जो मैन्युफैक्चर है वो है ZTE कॉरपोरेशन। वैसे मेरा जो सेकंड जो वाईफाई राउटर है उसका IP एड्रेस यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ और इसका जो मैन्युफैक्चर है वो है D-Link। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ और जो मैक एड्रेस है उनके बारे में यहाँ पे मैं पता लगा पा रहा हूँ। जैसे कि मुझे और जैसे कोई डिवाइस है उसकी मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे आपको अलग अलग जो मॉड्यूल्स है वो आपको मिल जाएंगे। बट इन्हें यूज़ लेने के लिए आपको ये टूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, रेडमिन, जो कि ये है। जब आप इस मॉड्यूल पर आप क्लिक करोगे इस तरीके से तो ये जो टूल है इंस्टॉल करने के लिए आएगा, तो ये आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप उस डिवाइस के अंदर आप इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना होगा ताकि आप उसे यहाँ से अगर आप लोग कंट्रोल में लेना चाहते हो, टेलनेट के जरिए अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हो या फिर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर आप शट डाउन करना चाहते हो, चैट करना चाहते हो, वॉइस करना चाहते हो, कोई मैसेज को सेंड करना चाहते हो, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। और यहाँ से आप इस IP को कॉपी कर सकते हो, रीस्कैन कर सकते हो, फेवरेट में आप ऐड कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, एडिट करके आप कोई कमेंट ऐड कर सकते हो। तो ये सारे कुछ जो है वो आप कर सकते हो। तो ये सिंपल सा एक टूल है जिससे कि आप अपने नेटवर्क को आप स्कैन कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइस बेसिकली आपको यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि आप अपने नेटवर्क को किस तरीके से स्कैन कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड टेक केयर।